हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास सैमसंग का M11 फ़ोन आया है और ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। कस्टमर का कहना ये है कि मैंने 2-3 दुकानों पर दिखाया बट ये फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाया। तो चेक करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि ये फ़ोन क्यों रिपेयर नहीं हो पाया। सबसे पहले हम चार्जर लगा के देखते हैं कि चार्जर फिर कुछ करंट कंजप्शन करता है या नहीं करता है। तो 6 पोर्ट में देखें, यहाँ पर तो 0 दिखा रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो अभी हमारे लिए तो कुछ नहीं पता चला, क्योंकि चार्जर पे तो कुछ एम्पियर ले ही नहीं रहा। हो सकता है चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो या फिर चार्जिंग का वोल्टेज ना मिल रहा हो या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम डीसी मशीन पर चेक करेंगे। तो डीसी मशीन पर चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर होता है, जो पत्ता होता है डीसी मशीन वाला, वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक जंपर वायर लूँगा और प्लस वाले पॉइंट पर लगा दूँगा। उसके बाद इसे डीसी मशीन के प्लस पर लगा देंगे और माइनस को हम कहीं पर ग्राउंड कर देंगे। अगर आपके पास केबल नहीं है और ये पत्ता नहीं है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं चेक करने के लिए। इस कंडीशन में कुछ फ़ोन सैमसंग के तो ऑन हो जाते हैं बट और ब्रांड के फ़ोन ऑन नहीं होंगे। बट डीसी रीडिंग है वो हमारे लिए कहीं हद तक पता चल जाएगा डेड कंडीशन में। ऑन कंडीशन में रीडिंग शायद गलत आए बट डेड कंडीशन में आपको रीडिंग प्रॉपर मिल सकती है। तो यहाँ पर डीसी मशीन पर कोई भी ऑटो करंट तो ले नहीं रहा है। जैसे ही मैं पावर बटन दबाऊंगा तो 21 25, उसके बाद छोड़ूंगा तो ये 0 हो गया। फिर से मैं प्रेस करता हूँ पावर बटन को, तो यहाँ पर पावर बटन को दबाया 25 पर गया, उसके बाद छोड़ा तो ये 0 हो गया, यानी कि लो वोटिंग में है ये फ़ोन। फ्रेंड, लो वोटिंग की बात करें तो मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि जो लो वोटिंग में फ़ोन आते हैं उस कंडीशन में या तो सीपीयू प्रॉपर काम नहीं करना, ड्राई हो जाना, या फिर सीपीयू ख़राब हो जाना, या फिर सेकेंडरी लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाना, ये मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। तो सीपीयू तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम चार्जर लगाएंगे और सबसे पहले चार्जर लगाने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी जो पावर आईसी है वो वोल्टेज दे रही है नहीं दे रही है, आउटपुट बना रही है नहीं बना रही है सीपीयू के लिए। क्योंकि अगर सीपीयू के लिए वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो सीपीयू प्रॉपर काम नहीं करेगा और रीडिंग है वो लो ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम सारे वोल्टेज नहीं चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा 0.8 का वोल्टेज होता है, 1.8 का वोल्टेज होता है और हमारा 2.8, ये कुछ वोल्टेज चुनिंदा, जैसे कि 1.8 यहाँ पर आ गया। तो कुछ चुनिंदा जो वोल्टेज हमारे लिए मिलते हैं वो उनको चेक करेंगे। तो अब ये नहीं है कि मेरे लिए पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सा वोल्टेज आता है, तो आपके लिए भी नहीं पता होगा, आप कैब पर या कॉल पर वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3.0 आ गया हमारा वोल्टेज, यानी कि पावर आईसी हमारा वोल्टेज तो आउट कर रहा है। ये देख सकते हैं 1.8 आ गया। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी जो पावर आईसी है वो वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। तो इस फ़ोन में वोल्टेज तो बना रही है। अब आपको लगेगा कि इसमें शॉर्टिंग तो है नहीं, अगर शॉर्ट होता कोई लाइन तो पावर आईसी वोल्टेज नहीं बनाती। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये कॉलकॉम वाला फ़ोन है और मीडियाटेक वाले में वोल्टेज कभी कभार रुक जाते हैं, कॉलकॉम में नहीं रुकते हैं, या फिर कोई लीकेज होती है, पूरा शॉर्ट नहीं होता है तो उस टाइम भी ये वोल्टेज है बनते हैं। तो उसमें अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हमारा ये पावर आईसी है, इतना कुछ छिड़ा हुआ है। आई स्कैनिंग यहाँ पर करेंगे तो काम मुझे लगता है पावर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा किया गया है। और यहाँ पर हमारा एमएमसी सीपीयू है, ये सैमसंग का फ़ोन है, कॉलकॉम बेस सीपीयू है। तो कोई नहीं, अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट जो पावर सेक्शन में लगे हुए हैं उन पर जीआर चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, लीकेज तो नहीं है। ज़्यादातर हम शॉर्ट चेक करेंगे। तो वैसे तो वोल्टेज 1 नहीं है बट अभी भी हमारे लिए डाउट कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का है। अगर शॉर्टिंग नहीं मिलती है जब हम जाके इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे तो पहले हमारा शॉर्टिंग बनता है। तो हम सारे कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे कैप हैं वो चेक कर लेते हैं।
फ्रेंड सीपीयू के बगल में जो कैप लगी हुई थी वहाँ पर हमारा मल्टीमीटर का प्रॉप्स नहीं जा रहा था, तो हम उनको बाद में चेक करेंगे। उससे पहले हमारा एमएमसी के बगल में जो कैप लगी हुई है उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैप है। ये देखिए चोर पकड़ा गया। ये एमएमसी के बगल में ये कैप शॉर्ट है। और भी चेक करते हैं। ये देखो ये 3 कैप हैं वो शॉर्ट है। तो इन 3 कैप की जो लाइन है हम चेक करेंगे स्कीमेटिक में, बोर्ड के बिटमैप में, कि ये लाइन किस काम की है और क्या नाम से है, किस वोल्टेज का है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इसका सेम मॉडल का बिटमैप हमारे पास है स्कीमेटिक, जो बोर्ड का स्कीमेटिक में। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला कैप शॉर्ट था। हाँ ये देख सकते हैं तीनों कैप एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं और ये हमारा एमएमसी के अंदर जा रहा है। और ये वोल्टेज का लाइन है 2.9 का, 2.9 वोल्टेज का बीसीसी का वोल्टेज है। और ये हमारा पावर आईसी से निकलता है। तो पावर आईसी के कौन सी बॉल से निकलता है, यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर पावर आईसी से निकल कर, और यहाँ पर एक कंपोनेंट शायद दे रखा है, नहीं दे रखा, कैप है तो शायद वो देख लेंगे। ये लाइन से हमारा कनेक्टेड है। तो इसे शॉर्टिंग निकालने के लिए हमारा 2.9 की लाइन है, तो 2.9 से कम वोल्टेज आपको सेट करना है या फिर 2.9, इससे ऊपर नहीं सेट करना है। यहाँ पर हमने रोजिन लगा दिया 3 कंपोनेंट, और कहीं पर कंपोनेंट हमारे लिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो एनसी है, और इसीलिए हम इस शॉर्टिंग को नहीं पकड़ पा रहे थे। क्योंकि अगर यहाँ पर कैप लगा हुआ होता तो हम ज़रूर चेक करते, तो कैप लगा हुआ नहीं था, इसलिए ये शॉर्टिंग हाथ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे, टच करेंगे, सॉरी, 2.3 वोल्ट मैंने डीसी मशीन में सेट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप मेल्ट हुआ, इस कैप के ऊपर रोजिन है वो मेल्ट हुआ, यानी कि ये कैप है वो शॉर्ट है। अब बीसीसी लाइन इस फ़ोन में हो क्या रहा है कि बीसीसी लाइन शॉर्ट होने के बावजूद भी वोल्टेज है वो बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है सैमसंग के जो एक्सनो सीपीयू वाले फ़ोन है उसमें भी एक बीसीसी की लाइन, मैं मॉडल भूल रहा हूँ, A04 या फिर कोई और फ़ोन है, उसमें भी शॉर्ट हुआ था बट वोल्टेज बन रहा था। बट मीडियाटेक में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। एक लाइन शॉर्ट हो जाती है तो पूरे आईसी वोल्टेज देना बंद कर देती है। तो कोई नहीं, हमने इस कैप को निकाल दिया है। अब यहाँ पर टेस्टिंग की बारी है कि हमारा शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, और सेट ऑन होता है नहीं होता है। तो वो डिपेंड, यहाँ पर अलग अलग आईसी बेस फ़ोन काम करते हैं। किसी किसी फ़ोन में वोल्टेज बनती है बट शॉर्ट होता है कोई लाइन, किसी किसी में नहीं बनते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि वोल्टेज बनना है तो लाइन शॉर्ट नहीं होगा। देख सकते हैं इस फ़ोन में शॉर्ट था, तो यहाँ पर शॉर्टिंग है वो हमारा निकल गया है। यहाँ पर प्रॉपर प्रॉप्स नहीं बैठ पा रही है क्योंकि रोजिन ऊपर लगा हुआ है, बट शॉर्टिंग निकल गया है। सेट ऑन करने की बारी है, हम सेट ऑन करते हैं। अगर ये लाइन कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिलती तो हम सीपीयू की तरफ जाते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। सीपीयू ड्राइव होने की वजह से भी ये लो बूटिंग में फ़ोन है वो आ जाता है। तो ज़्यादातर लो वोटिंग में फ़ोन सेकेंडरी लाइन या फिर सीपीयू ड्राइव होने से ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मैंने यहाँ पर नोटिस किया, बाकी और भी तरीके से बनता होगा। तो यहाँ पर चार्ज लगाया, चार्जिंग का लोगो आया, यानी कि फ़ोन ऑन कंडीशन में आ चुका है। सेट चार्जिंग मोड में जाता है, हाँ चला गया। अब सेट को हम ऑन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी इजी वे से हमने इसका फॉल्ट है वो पकड़ा। ये फ़ोन डेड कंडीशन में था, जिसमें कि कस्टमर ये भी बोला कि 2-3 दुकानों पर मैंने दिखाया, फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाया और काम भी किया है, सिल्ड उखड़ा पड़ा है। तो अब पता नहीं वो कैसे टेक्नीशियन थे, और मैं भी यहाँ पर मेरे लिए भी शॉर्टिंग हाथ नहीं आई क्योंकि ऊपर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था, और यहाँ पर शॉर्टिंग था तो वहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं था। तो जो शॉर्टिंग था वो नीचे की तरफ हमारा एमएमसी की जो बीसीसी लाइन है उस पर शॉर्टिंग था, और वहाँ तक हो सकता है कि टेक्नीशियन नहीं पहुँच पा रहा हो शॉर्टिंग पकड़ने के लिए, हो सकता है ओनली पावर आईसी पर ही चेक कर रहा हो। तो आप सारे मदरबोर्ड पर चेकिंग करो भाई शॉर्टिंग। इस तरीके की प्रॉब्लम का कोई फ़ोन आता है तो आप पूरे मदरबोर्ड पर चेक कर डालो कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। अगर शॉर्टिंग नहीं मिलती है उसके बाद सीपीयू को रिवॉल्व करो, डायरेक्ट सीपीयू पर रिवॉल्व मत करो, पहले ट्रेसिंग करो, नहीं तो काम कभी कभार बढ़ जाता है। तो ये सेट ऑन हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।